ये है मेरा 2024 वाला वर्षन। ये लिटरली मैंने फ़ोटो ली थी जब मैं रात के 2 बजे रील स्क्रॉल कर रहा था, पॉर्न एंड मास्टरबेट कर रहा था। एंड जब मैं रात के 2-3 बजे सुबह के 10-11 बजे उठा था। कम बैक टू 2026। दिस इज़ द फोटो जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते दी। द वर्जन जो मेरे एक टाइम पे ड्रीम में था वो मैंने अचीव करा था। फिट बॉडी, फिट माइंड, गुड कैरेक्टर, गुड लुक्स। मगर ये जो प्रोग्रेस हुई है वो एक दिन में नहीं हुई है, 2 साल लगे। और 2 साल से पहले भी 3 साल का टाइम पीरियड जो मेरे लाइफ का वर्स्ट पीरियड था, मैंने लिटरली उन 3 सालों में अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रखा था। नॉट इवन किडिंग, एट वन पॉइंट आई अटेम्प्ट, बट देन उसके बाद इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और आज उसी जर्नी की मैं आज नींव रखना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 2024 या फिर उससे भी पहले 2021 से इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया होता तो जो करने में मुझे 5 साल लगे वो सीरियसली नॉट इन किडिंग कुछ 6 महीने वेट कर सकते। सो मैं आज उसी की नींव रख के, उसी का फाउंडेशन, द 1% प्रिंसिपल, और बेसिकली हैबिट कैसे बनती है, कैसे डिस्ट्रॉय होती है, उसकी नींव रखना चाह रहा हूँ। कैसे आप एक एक परसेंट को करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हैबिट के बारे में। हैबिट होती है एनी बिहेवियर और रूटीन जो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो कि हमारे अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो चुका है। यानी कि हमने हमारा, देखो समझो, ये होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मतलब वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करते हैं। जब भी हम कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो हम सब कॉन्शियसली इस दिमाग से फोकस करके सीखते हैं। एंड देन उसके बाद उसको जब हम एनफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, देन जाके वो हमारे धीरे धीरे सबकॉन्शियस में फिट होने लगता है। और जब वो हमारे सबकॉन्शियस में फिट होता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे ऑटोमेटिक हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारी हैबिट बन चुका है। और ये हैबिट कोई भी बड़े बदलाव से शुरुआत नहीं होती। एकदम से बड़ा बदलाव करने से कुछ नहीं होता। हर एक हैबिट की शुरुआत छोटी ही होती है, यानी कि जब तुम उसके ऊपर एक्शन लेते हो और देन धीरे धीरे वो क्या होती है, बड़ी होती जाती है। देन वो धीरे धीरे कंपाउंड होती जाती है। कोई भी इन दिस जर्नी, इस हैबिट सीखने की जर्नी में कोई भी वन डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, यूरेका मोमेंट, एनलाइटनमेंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एनलाइटनमेंट मोमेंट या फिर वो यूरेका मोमेंट आने तक के पीछे बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो चुकी होती है। तब जाके उसके नतीजे के तौर पे वो मोमेंट आता है। यानी कि जब भी कोई चीज़ तुम स्टार्ट करना चाहोगे उसमें तुम्हें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे। हाउएवर जब तुम उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर चुके होगे तब वो तुम्हारे ऑटोमेशन में आ चुका होगा, तब वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में आ चुका होगा। एंड देन तुम उसको कम एफर्ट में, कम टाइम में या फिर कम रिसोर्सेज में भी क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स तुम ये तो जानने आए नहीं थे कि हैबिट क्या होती है। हैबिट सबको पता है, बट जान लेने से क्या नहीं, जानते तो तुम ये भी हो सोशल मीडिया तुम्हारे लिए अगर एक्सेसिव में यूज़ करो तो तुम्हारी एडिक्शन, ठीक है। जानते तुम ये भी हो कि जंक फूड ज़्यादा खाने से फैट गेन होता है और हेल्थ के लिए खराब है। जानने से कुछ नहीं होता है। अब हम आते हैं उसके मेन कंसेप्ट पे, दैट इज द 1% प्रिंसिपल, जो कि तुम एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके इस हैबिट के सर्कल को स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स नाउ डिस्कस द 1% प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई आदत को, या फिर कोई आदत को अगर आपको बिल्ड करना है, या फिर आपको कोई आदत को ब्रेक करना है, यानी कि आपको कुछ बनाना है या फिर कुछ तोड़ना है, तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा कदम लेने की जरूरत नहीं। जैसे कि हमें लगता है ना कि अगर हमें फिट होना है तो अगले दिन से जिम ज्वाइन कर लेंगे, अगले दिन से प्रोटीन इंटेक स्टार्ट कर देंगे, अगले दिन से ही कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर लेंगे। यस, करना ये सभी है, बट ये है कि इसको एक लेवल तक लाने के लिए जो फोर्स करते हैं वो साइकिल को हम अवॉइड नहीं कर सकते। यानी कि हम आज से सब कुछ स्टार्ट कर देंगे, कर सकते हैं, बट उसके अगले दिन या फिर मैक्सिमम तुम 3-4 दिन तक मोटिवेट, जो होता है ना मोटिवेशन, आग लगी रहती है पिछवाड़े में, तो वो मोटिवेशन के चलते तुम उसको एक लेवल तक तो कर लोगे, बट बाद में जो बुरी तरह गिरोगे। मैं जानता हूँ ना इसको, कि मैंने कई बार ये सर्कल में आ चुका हूँ, ये गलतियाँ मैंने कर रखी है। कि पहले मैं क्या करता था, एक दिन मैं सब कुछ बदलने की कोशिश करूँगा। मैं उठूँगा भी 4 बजे, मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगा, मैं मेडिटेट भी कर लूँगा, मैं बुक भी रीड कर लूँगा, देन मैं पूरे दिन में अपनी डाइट भी मेंटेन कर लूँगा। करना ही सभी है, लेवल यही है, और आज मैं ये सब कर भी रहा हूँ। अब इस वीडियो को बनाते समय ही 6 बजे ना, मैं 5 बजे फिर उठ के अपना पूरा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग सब करके बैठा हूँ, शावर लेके बैठा हूँ। सो रेडी होकर बैठा हूँ। बेसिकली कहने का मतलब है मैं वो लेवल तक तो पहुँच गया, बट ये लेवल तक अटेन होने के लिए मेरे को 2 साल लग गए। 2 साल की शुरुआत में भी मैंने इतनी मिस्टेक्स की। मैं 4 बजे उठ जाता, एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, बुक रीड करना, सब एक दिन से करने लगा। और डे 1, डे 2, डे 3 तक आते आते मेरा दम टूट गया, सीधा उठा फिर 9 बजे। और ये एनफ टाइम मैंने रिपीट कर रखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस साइकिल को जितनी जल्दी हो सके ब्रेक करो। कोई ज़रूरत नहीं है आज सुबह से 4 बजे उठ के सब कुछ करने की। अगर तुम आज 10 बजे भी उठते हो, मगर उस 10 बजे को 10 मिनट भी कम करते हो, ठीक है। तो मैथमेटिकली मत जाना, 1% प्रिंसिपल है तो 1% कैलकुलेट करना। मेटाफोरिकली हम ये कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हो, सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा थोड़ा कम करते रहो, ठीक है। अपनी डाइट मेंटेन करनी है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो एकदम से जंप मत करो, धीरे धीरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह 10 बजे उठते हो तो सिर्फ 10 मिनट कम करो,
ठीक है, एक दिन में 10 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 5 मिनट कम करो। सीरियसली अगर 5-5 मिनट भी कम करते चलोगे तो महीनों में, कुछ महीनों में ही तुम 5 बजे तक उठना स्टार्ट कर दोगे। बट एक ही दिन 10 बजे उठ के तो एकदम से जम के 5 बजे एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, एंड देन उसके बाद तुम ढेर उड़ोगे। यही अगर हम कंसेप्ट लगाएं किसी बुरी आदत में, क्योंकि आसानी से लग भी जाती है, बुरी आदतों में हमें मेहनत नहीं करनी होती चाहिए। तो उस केस में हमें क्या, एक कहते हैं ना कि एक सिगरेट से क्या होता है, एक पेड़ लगाने से क्या होता है, एक बार मास्टरबेट करने से क्या होता है, या एक बार करने से कुछ नहीं होगा। एक बार करने से सिर्फ तुम वो जो बैरियर कि मैं कर रहा था नहीं कर, मैं कर रहा था नहीं करूँगा, या फिर नहीं करूँगा करूँगा, ये जो बैरियर है इसको तुम तोड़ देते हो। और देन उसके बाद जो करने की, मतलब नहीं करना था, बैरियर तोड़ दिया तो करने की कोई लिमिट नहीं। अब तुम करते जाओगे, क्योंकि पहली बार किया तो डोपामिन मिला, अब अगली बार जब तुम उसको करोगे तो उससे कम डोपामिन मिलेगा, एंड देन तुम उसके ज़्यादा चाहिए तो डोजेस बढ़ाओगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, एंड देन उसके बाद तो उसको हम एडिक्शन कह देते हैं। क्यों ना हम देखो, ये बुरी आदतों में आराम से लग जाती है, बुरी आदतों में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर अगर हमें इसी कंसेप्ट को अच्छी आदतें में लगाना है तो हमें भी यही कंसेप्ट लगाना अपने। मेरे लिए भी ये सब पूरा नया है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट भी बस पॉइंट्स में मैं लिटरली जो मूड में आ रहा बोल रहा हूँ। बस मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत घटिया वीडियो बनने वाली है, मुझे पता है कि इसमें शायद 0 व्यूज़ भी आने वाले हैं, बट मैं कर रहा हूँ ताकि वो जो एक बैरियर है ना कि मैं करूँ ना करूँ, मुझे करना था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद किए हैं, 5 साल में से 3 साल बर्बाद किए हैं, जिसमें से 2 साल मैंने रीबिल्डिंग में लगाए, और उस दौरान मैंने इतनी सारी गलतियाँ भी की हैं, उनसे सीखा भी है, ग्रो भी किया है। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, जो भी तुम हैबिट सोच सकते हो, सुबह जल्दी उठना, शावर लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, बुक रीड करना, मैं सब करके बैठा हूँ, पर एक दिन में नहीं हुआ। और वही रोड मैप मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि कैसे तुम मेरी ज़िंदगी से सीख सकते हो। एंड जो करने में मुझे 5 साल लगा लिटरली, तो शायद तुम नॉट किडिंग आधे साल में कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास एक रोड मैप होगा। और इस सीरीज़ के थ्रू या फिर अपने चैनल के थ्रू मैं यही कोशिश करूँगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऑफकोर्स मेरे लिए ये नया है कैमरे के सामने बोलना, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है बाकी फील्ड में, फिटनेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो बैरियर है ना कि डालू ना डालूँ, छोड़ो ना, कोई देखेगा क्या, हटा दी, बस कर दिया। अब इसके बाद जो होगा आगे ही होगा, मतलब कि मैं इसको 1% भी इंप्रूव करता जाऊँगा तो एवेंचुअली 1 साल के अंतर्गत मैं 37% ग्रो कर चुका हूँ। तो यही 1% प्रिंसिपल का गोल है कि हमें 1% से ग्रो करते रहना है। एंड देन उसके बाद 1 साल बाद मैं कंपेयर करूँगा अपने आज के साथ से। आज मैं सीरियसली उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि इस पर कोई भी व्यूज़ आएंगे, कोई भी लाइक्स आएंगे, कोई भी शेयर आएंगे, मैं इन सबको उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, बस ये रियलिटी है कि मैंने ये बैरियर को अब तोड़ दिया कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वही इसकी अब लिमिट नहीं है। अब मैं इसको शुरुआत में हफ्ते से 1 से करूँगा, एंड देन धीरे धीरे ग्रो करके हो सकता है कि मैं हफ्ते के 4 वीडियोज़ बना लूँगा, बट अगेन वो धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। सो दैट्स वाई जस्ट लाइक मी, आपकी भी कोई हैबिट है तो उसको भी आप ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी हैबिट पकड़ो, उसको आज से स्टार्ट करना स्टार्ट करो। फिटनेस करना था, अपनी बॉडी बनानी थी, कुछ मत देखो आज नहीं आता कुछ एक्सरसाइज, कुछ कोर नहीं आता, कुछ नहीं, इतना तो पता है वॉक करना अच्छा होता, अभी जाओ और 10 मिनट करके वॉक, ठीक है। कुछ नहीं पता कौन सी बुक पढ़ो, कौन सी बुक नहीं पढ़ो, कुछ नहीं करना, जो भी बुक पढ़ते हो चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, चाहे वो स्टोरी वगैरह हो, या फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, कुछ भी हो, बट उसका भी एक पेज पढ़ लो, एक पेज भी नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ लो, क्योंकि तुम सीरियसली सिर्फ क्या कर रहे हो, यहाँ पर कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ तुम वो बैरियर को तोड़ रहे हो जिससे कि तुम वो करो ना करो का खत्म हो जाता है। अब तुम्हें सिर्फ करना है। तो अगर तुम आज एक पैराग्राफ भी पढ़ दो, एक पुशअप भी मान लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम उस एक पुशअप को 1 हफ्ते में 7 कर सकते हो, नहीं भी तो 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। बट ये है कि तुम वो बैरियर तोड़ के उस साइकिल में एंटर हो, एंड देन उसके बाद साइकिल इज एन नंबर, ठीक है। साइकिल को रिपीट करना, कितनी बार रिपीट करना, वो सब तुम्हारे हाथ में है, बट तुम्हें साइकिल को स्टार्ट करना होगा सबसे। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बाम्बू ट्री। कहते हैं ना कि बाम्बू ट्री को प्लांट करने से लेकर उसकी नरिशिंग करने तक, वो मतलब लिटरली वो शुरुआत के 5 साल तक बहुत ही मिनिमम ग्रोथ दिखाता। बट अगर तुमने उसको शिद्दत से करा, मतलब कि उसकी केयर की, उसकी नरिशिंग की, तो 5 साल बाद वो इतना ग्रो होता है कि वो बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। सेम प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। जब भी कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें एकदम से नहीं मिलता। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और उसको मैं अवॉइड भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में मुश्किल से मिलता है, 1 साल में मुश्किल से मिलता है। अगर हमें उसके रिजल्ट से एटलीस्ट 3 से 4 साल, 5 साल लगते हैं उसकी जो हमें उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उस इन्वेस्टमेंट से, वो फुलफिल होने की। सो दैट्स वाई सेम कंसेप्ट हम लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आज सिर्फ हम लोग 1% ही बेटर हो किसी भी फील्ड में, चाहे फिटनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कॉन्टेंट क्रिएशन हो, वट एवर जो भी तुम्हारा जॉब हो, बट उसमें सिर्फ आज 1% कंट्रीब्यूट करो, देन उसके बाद उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट इज रियल। आइंस्टाइन ने तो उसको 8 वंडर भी कहा था, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की जो चीज़ आज तुम्हें छोटी लग रही है वो कल को जाके इतना मैसिव रिजल्ट तुम्हें ला देगी कि तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। और मैं इस चीज़ का जीता जाता एग्जाम्पल क्या लगता है,
ये बाल ऐसे ही ग्रो होगा, क्या लगता है बॉडी ऐसे ही होगी, क्या लगता है जो मैं इतना कुछ शेयर कर पा रहा हूँ वो एक दिन में होगा, सबको टाइम लगा है 2 साल है। बट यही है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत गिरा हूँ, बहुत बार उठा हूँ, पर ये गिरने उठने में यस मेरी डेडिकेशन प्रूव होती, बट इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसका अगर इन सब से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिल रहा है और 1% पॉपुलेशन का भी ग्रोथ हो रही है तो मेरा ऐसा हो गया। ऑफकोर्स नॉट फ्रॉम दिस वीडियो बट फ्रॉम दिस चैनल, क्योंकि वीडियो तो पहली वीडियो है तो ऑफकोर्स पहली वीडियो में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मिलियंस जाएगी या फिर रीच भी मिलेगी, कुछ नहीं है। बस ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, मैं पहले पहुँच चुका। टाइम वेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सक्सेस वो वन टाइम नहीं इवेंट नहीं होता। किसी भी फील्ड में सक्सेस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है। यस वो प्रोग्रेशन एकदम से नहीं दिखती है, ठीक है। हमें लगता है कि ग्रोथ ऐसे होती है, ग्रोथ ऐसे कभी नहीं होती है कि आज तुमने किया उसका डबल ट्रिपल चौबल 55, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ हमेशा मतलब इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं। मतलब कि शुरुआत में तुम जब कुछ करते हो उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं दिखता। आज अगर डंबल उठाने जाओगे, आज अगर पुशअप मार लोगे तो उसका रिजल्ट तुम्हें आज नहीं दिखेगा, बट तुम्हें वो साइकिल स्टार्ट करते हैं। आज करोगे देन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करोगे तो इस धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली, मतलब कि अभी तो फिलहाल फ्लैट होगा एंड देन उसके बाद एक मोमेंट आएगा जब बूम करेगा, जिसको तुम कह सकते हो कि तुमने अपना ब्रेक इवन हिट कर दिया है, जिसको तुम बोल सकते हो कि तुमने अपना पीक अचीव कर लिया है, जिसको तुम बोल सकते हो तुमने अपना पोटेंशियल अचीव कर लिया। सो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी कि कोई भी चीज़ जब तुम स्टार्ट करोगे तो उसका रिजल्ट तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, शुरुआत में नहीं दिखेगा। देन उसके बाद जब तुम करते रहोगे, कंसिस्टेंटली करते रहोगे, प्रोग्रेसिवली ओवरलेट करते रहोगे, देन जाके तुम उसका एक मोमेंट आएगा। पर वो एक मोमेंट ऐसा नहीं आता जो वन टाइम इवेंट या फिर क्विक टाइम इवेंट या फिर यूरेका मोमेंट हम बोलते हैं, वैसे नहीं आता। इसे होता है ग्रेजुअली, बट वो ग्रेजुअली स्टार्ट करने के लिए तुम्हें आज 1% कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड डू। मेरे भी बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारे काम है, मतलब लिटरली मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। टाइम की इतनी कमी है, बट पैशन कहते हैं ना, कुछ करना था कि मेरी इस जर्नी से अगर कोई 1% भी मोटिवेट हो रहा है तो वाई वेस्टिंग माई स्टोरी, वाई वेस्टिंग माई जर्नी, ठीक है। सो बाकी काम तो बहुत है, बट थोड़ा सा काम अपने पैशन के लिए, अपने खुद की फिटनेस के लिए, वॉट एवर जो भी तुम्हें करना है उसके लिए निकालो। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, बट वो एक्शन आज लो, ठीक है। कल नहीं, देयर इज नो टुमारो, जो है आज ही से। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही तुम्हारी मौत है, बट इसका मतलब ये है कि अगर आज तुमने नहीं किया तो कल टालो, कल को परसों टालो, इस साइकिल को नहीं। तो दैट्स वाई आज ही स्टार्ट करो। और टाइम मैग्नीफाई करता है जो भी तुम उसको देते हो। अगर तुम उसमें वो प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे जो अभी तो फिलहाल दिक्कतें देख रही है, अभी तुम्हें पेन देगी, बट वो पेन ग्रोथ की वजह जाता है, वो पेन का एक पर्पज है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि तुम कोई भी दर्द ले लो, आज मैं चाकू मार लेता हूँ, आज मैं छत से कुछ जाता हूँ। अपने आप को पेन देना है, बट उस पेन का भी पर्पज है, और पेन विद अ पर्पज इज इक्वल टू ग्रोथ। पेन विदाउट एनी पर्पज इट जस्ट इंजरी। दैट्स वाई अगर तुम आज बोर्डम पेन को अवॉइड करोगे तो इसका भुगतान तुम्हें कल मिलेगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेजर वैसे प्लेजर तो आज वो सब करने में, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, जंक फूड खाने में, ठीक है, हस्टपिट करने में, इसमें इमीडिएट प्लेजर है, बट ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में पछताओगे, सीरियसली पछताओगे। मैंने ये सब झेल रहा है, फ्यूचर में पछताओगे। और सिर्फ एक ही बोलोगे कि काश मुझे किसी ने समझा दिया होता उस टाइम, और मैं उस समय से ही अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक कदम ही सही, बट उसके लिए कदम तो रखता, स्टार्ट तो करता। रिग्रेट करने वाले हो, मैं ये सब पहुँच पाऊँ। दैट्स वाई बोल रहा हूँ कि जस्ट स्टार्ट, क्योंकि अच्छी आदतें तुम्हारी वो दोस्त है जो शायद तुम्हें अभी लग रही दुश्मन है, बट आगे चल के कहते हैं ना बुढ़ापे की राटी, तुम बुढ़ापे तक तो नहीं, बढ़िया एक उम्र के बाद तुम्हें सब रिजल्ट देगी, तुम्हें जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो सब पूरा करेगी। बस वो हैबिट को कंटिन्यू करें। और बुरी आदत है तुम्हें आज प्लेजर, मीठी छुड़ी जिसको बोलते हैं ना, कि आज से तुम्हें प्लेजर दे रही है, बट वो कल को जाके तुम्हें बहुत रिग्रेट और बहुत ज़्यादा पेन देने वाला है। उनको जितना जाए अवॉइड करो। बंद कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया बंद कर दो और गेमिंग बंद कर दो या जंक फूड बंद कर दो, बट लिमिट में करो, रेशियो में करो, ठीक है। 90-10 इज द गुड रेशियो, नहीं तो 80-10, 80-20 इज द गुड रेशियो। उसमें तुम कर सकते हो 80% तुम्हारा प्रोडक्टिव चीज़ें, प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, 20% अगर थोड़ा एंजॉयमेंट की बुरी हैबिट्स की हैं, कंटिन्यू करो, बट लिमिट में। तो आज हमने पूरा कंपाउंडिंग का कंसेप्ट देख लिया और हमने बता दिया कि इट्स मतलब कह सकते हो कि हैबिट्स आर डबल एजेड स्वॉर्ड, कि ये वही स्वॉर्ड है, तुम इन्हें दुश्मनों से बचा भी सकती है, ये वही स्वॉर्ड है जिससे तुम अपने को सेल्फ हार्म भी कर सकते हो। सो इट्स अपॉन द यू कि तुम उसको कैसे यूज़ करते हो। कोई भी टूल, जैसे मोबाइल ही ले लो, इस मोबाइल से मेरा शूटिंग हो रही है, इस मोबाइल से मैं एडिटिंग भी करूँगा, एंड देन उसके बाद AI का बहुत काम होता है इससे, पढ़ाई से उठे, मतलब इस मोबाइल से तुम कितना कुछ अपने लिए बेहतर कर सकते हो। बट इसी मोबाइल में सोशल मीडिया मैं घंटों स्क्रॉल कर सकता हूँ, करके आ चुका हूँ, रात रात में जाके रात के 2-3 बजे तक जाके रील्स देखना, फोन देखना, मास्टरबेट करना, सब करके छोड़ चुका हूँ। दैट्स वाई बोल रहा हूँ कि इन सब में कुछ नहीं रखा, बाद में जाके सिर्फ तुम्हें रिग्रेट ही होगा। दैट्स वाई बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, वॉट एवर जो समझना समझ लो, बट बात मानना, आज से स्टार्ट कर दो, कुछ भी पकड़ो, स्टार्ट कर दो, 1% ग्रो करो, क्योंकि वो 1% कंपाउंड होकर तुम्हें मैग्निफिकेंट रिजल्ट आ देगा। डोंट इग्नोर द पावर ऑफ स्मॉल एक्शन। अगर किसी ने अनचार्टेड सीरीज खेली होगी, उसमें कोट आता है, सिक पावर स्मैक पावर। इसका मतलब ये होता है ग्रेटनेस फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स, कि हर महान चीज़ की शुरुआत आज एक छोटे कदम से होती है। ग्रेटनेस फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। और याद रखना, आज से पहले जितना भी तुमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, भूलो मत, सीखो, बट अब उसका तुम कुछ नहीं कर सकते।
आने वाले भविष्य में क्या होगा वो तुम्हारा आज निर्भर करता है. सो आज जो तुम करते हो वही तुम्हारे कंट्रोल में भी हो, वही तुम्हारा भविष्य भी डिटरमाइन करता है. I don't believe in destiny. Destiny is something made by losers to define their inactions. I believe in karma. और मेरे कर्मा ही मेरी डेस्टिनी को तय करने वाले. So at least give your best self the same amount of time to make your life that you given your worst self to destroy your life. And then we can talk कि तुमने at least अगर 2 साल बर्बाद करने में दिए थे तो 2 साल लगाओ भी अपने आप को आबाद करने के लिए, और देन उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी कुछ बदलती है. शुरुआत में एक दिन में एक हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और उम्मीद भी मत करना. मेरा भी ये उम्मीद नहीं है कि इसमें मिलियंस जाएंगे या फिर ये बूम करने वाले. बस मैं कर रहा हूँ ताकि वो बैरियर टूटे और मैं कंसिस्टेंटली देन उसके बाद फिर ग्रोथ ही. अगर इसके बाद मैंने ये रॉ होने वाला है, बहुत ही कम एडिटिंग होने वाली है, बट इसके बाद मैंने अगर एक ट्रांजिशन भी लगा दिया तो मेरे लिए वो 1%. इसके बाद मैंने अगर एक इफेक्ट भी लगा दिया, म्यूजिक भी लगा दिया तो मेरे लिए 1%. तो धीरे धीरे वो 1%, एक साल के बाद मैं अपनी ग्रोथ को इस वीडियो से कंपेयर करने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ कि मैं कितना ग्रो कर चुका हूँ. और आप भी मेरे साथ ग्रो करिए. आज कमेंट में बताइए कि आप कौन सी हैबिट को स्टार्ट कर रहे हैं और कौन सी हैबिट को ब्रेक कर रहे हैं. एंड देन उसके बाद उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए या डिक्रीज करते जाइए. बिल्डिंग के लिए इंक्रीज करते जाइए, हटाने के लिए डिक्रीज करते जाइए. एंड एक साल बाद, वैसे तो उम्मीद नहीं है, बट अगर कोई देख रहा है तो एक साल बाद अपने कमेंट को अपने न्यू वर्जन से, अपने पुराने सेल्फ को अपने न्यू वर्जन से कंपेयर करिएगा एंड देखिएगा कि मेरे साथ आपने भी ग्रो किया कि नहीं. क्योंकि वीडियोस बहुत है, नॉलेज की कमी नहीं है, कंसेप्ट मैं जो बता रहा हूँ कोई नया नहीं है, बट बात है सिर्फ एक्शन है. ठीक है, जस्ट एक छोटा सा एक्शन है, और वो अगर बैरियर को अगर आप उठोगे तो स्काई इज द लिमिट है. एंड देन उसके बाद यू विल बी अनस्टॉपेबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. वैसे मेरी उम्मीद नहीं है कि कोई यहाँ तक देखेगा, बट अगर कोई नहीं भी देख रहा है तब भी मैं अपनी पीठ पर तब आऊँगा कंधे पे कि मैंने ये बैरियर को तोड़ा एंड स्टार्ट किया. टू माई फ्यूचर वर्जन मैंने आज एक नींव रखी जो कि आई बिलीव कि मैं एक मुकाम तक पहुँचूंगा. और देन ये वीडियो मेरे के लिए रिमाइंडर होगी कि कैसे कोई भी, या सबके लिए रिमाइंडर होगी, कोई भी कहीं से भी, छोटे से गाँव से भी स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच सकता है. तो मेरा पर्पज़ यहाँ पर पैसा, पावर, नेम फेम नहीं, वो तो मैं अगर ट्रांसफॉर्म करूँगा, अगर एक की ज़िंदगी को भी ट्रांसफर करूँगा तो मेरे लिए वो पर्पज़ फुलफिल है. और आई बिलीव कि एनर्जी ट्रांसफर होती है. अगर मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ तो सामने से मुझे भी एनर्जी मिलेगी. दैट इज मनी, नेम फेम. बट अगर आपने देखा सो अपनी कंधों पर एक शाबाशी दे दीजिए, क्योंकि इस डोपामिन ड्रिवन जनरेशन एक चैनल की पहली वीडियो, वो भी विदाउट एडिटिंग या फिर बहुत ही मिनिमम एडिटिंग, एंड तक देखना अपने आप में कॉम्प्रेशन है. ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को देखें कितना सीरियस, कि लिटरली आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको डोपामिन नहीं चाहिए, आपको एक्शन चाहिए. एक्शन को देने के लिए ही मेरा ये पूरा चैनल बिल्ड है. इस चैनल का पर्पज़ ये है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने झेला, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने लर्निंग्स ली, उसको मैं आप तक पहुंचा सकूँ इस माध्यम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू. एंड वैसे तो ये वीडियो आपके लिए रफ है स्टार्ट करने के लिए, एंड अगर आप इसको देख के ढंग से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देते हैं देन ये बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन रहेगा आपकी बाकी सारी हैबिट्स के लिए. अगर आपको लगता है कि अगर इस चैनल से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आए, अगर आपको लगता है कि मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं आपकी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आप समझदार हैं, आप करना होगा कर लेंगे. बट अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हर एक के लिए अप्लाई हो सकती है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पर्सनली या फिर स्पेसिफिकली आपकी लाइफ से रिलेटेड बातें, तो फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, कोट्स हो, शेयर करता रहता हूँ. आपको डेली इंस्पिरेशन के लिए कुछ ना कुछ देता रहता हूँ. और वहीं से आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल कॉलिंग पे बात कर सकते हैं. बाकी डिटेल्स मैं आपको डीएम करके शेयर करता हूँ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. जय श्री राम.